तो ये ईशोपनिषद का मंत्र 5 है। इसको सब लोग साथ साथ में भी दोहरा पाएंगे एक दफा हम लोग। तदेजति तनेजति तद दूरे त्वद्वन्ति के तदंतरस्य सर्वस्यः तदु सर्वस्य यास्यः बाह्यता। सब बोलिए साथ में। तदेजति तदेजति तनेजति तनयजति तद दूरे तद्दूरे तद्दूरे तद्वन्ति के तदन्तिके तदन्तस्यः तदन्तरस्यः तदन्तरस्य सर्वस्य सर्वस्य तदु तदु सर्वस्य यास्यः सर्वस्य यास्य बाह्यतः बाह्यतः तदेजति तनेजति तदेजति तनयजति तद दूरे त्वद्वन्ति के तद्दूरे त्वदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य यास्य बाह्यता। तदु सर्वस्य बाह्यतः। हाँ जी, थैंक यू। इसमें है तत् का अर्थ है तत्, ये आपके पास सबके पास बुक्स है ना। तत् का अर्थ है ये परमेश्वर। एजति चलते हैं। ये प्लीज इसको अपना म्यूट कर लीजिएगा। नहीं खाया था भाई, क्या होता है इतना खाने के लिए दिया था कौन सी को दिया था वो वाला। हरी बोल। दूसरा वाला खाया था जी। हाँ थैंक यू। क्या बताएगा डॉक्टर ने? चेस्ट 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 नहीं पड़ा क्या है कि सारे शेप पैरों में बहुत दर्द है क्यों? प्रतिमा दीदी आपको मैंने ना को होस्ट बनाया है, तो अब म्यूट देख लेना। जिसको भी म्यूट हो रहा है ना, अनम्यूट सा आवाज आ रही है जो, उसको म्यूट कर देना आप प्लीज। है तदेजति तनेजति तद्दूरे त्वदन्ति के तदंतरस्य सर्वस्यः तदु सर्वस्य यास्यः बाह्यता। यहाँ पे इसको संधि विच्छेद करेंगे। तत् ये परमेश्वर, एजति अर्थात चलते हैं, तत् अर्थात वे, एजति चलते हैं, तत् वे दूरे काफी दूर, तत् वे उ भी अंति के अत्यंत निकट, तत् वे अंतः भीतर, अस्या इसका, सर्वस्य सबका, तत् वे उ भी सर्वस्य सबका, अस्य इसका, बाह्यतः बाहरी। इसका अनुवाद शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद इसका अनुवाद करते हुए बोलते हैं कि परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, और वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। वे सबके भीतर हैं और वे सबके बाहर भी हैं। तो यहाँ पे हमारे को थोड़ा सा समझना होगा कि यहाँ पे परम पिता परमेश्वर के बारे में जो चर्चा चल रही थी मंत्र 4 से, मंत्र 4 में क्या बता रहे थे कि भगवान अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो यहाँ पे मंत्राचार में भगवान की विभिन्न शक्तियों के बारे में बताया गया है ना। मंत्र 4 बताता है कि भगवान कौन है, और मंत्र 5 ये जो अभी हम कर रहे हैं, मंत्र बताता है कि भगवान क्या करते हैं, है ना, उनके कार्यकलाप क्या है। मंत्र 4 बताता है हमारे को कि भगवान और उनकी शक्तियां और उनके कारण
आपको ऐसे विरोधाभासी चीजें सुनने को मिल रही हैं। कैसी विरोधाभासी चीजें? कि वह चलते हैं और नहीं भी चलते, है ना, वह दूर रहते हैं फिर भी निकट हैं, सबके भीतर हैं और बाहर भी हैं। ये थोड़ी सी विरोधाभासी चीजें लगती हैं। तो इन 3 विशेषताओं को या 3 विरोधाभासी विशेषताओं के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो इसको हम आगे आने वाले तात्पर्यों के आधार पे इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली क्या है कि जो इसका समझने का हमारे लिए जो चीज है वो ये है कि ईश्वर हमारी सामान्य बुद्धि के लिए अकल्पनीय है। यू नो, हम अपने विचारधारा के हिसाब से बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन ईश्वर जो है वो हमारी सामान्य बुद्धि से अकल्पनीय है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भगवान कौन है। यू नो, भगवत गीता में 10th चैप्टर में भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कि भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही से उद्भूत हुई है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पे मेन क्या है समझने के लिए, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। तो भगवान जो है वो समस्त कारणों के कारण है यहाँ पे। और फिर भगवान अपने विषय में 4.8 में क्या बताते हैं कि भगवान किस लिए आते हैं यहाँ पे, कि भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो इसमें विशेष यह है कि भक्तों का उद्धार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो भगवान आते हैं। और ऐसे ही श्रीमद् भागवतम के अंदर भी बताया गया है कि फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर के 28 श्लोक के अंदर एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पुरुषोत्तम भगवान है। तो यहाँ पे हमारे जो शास्त्र हैं वो हमारे को इंगित करते हैं कि कृष्ण जो है वो परम पिता परमेश्वर हैं और वो भगवान है। ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ना तो कोई उनके तुल्य है ना कोई उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में माने जाते हैं और समस्त कारणों के कारण है। तो इसको बोलते हुए ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु उनमें श्री कृष्ण जो है वो परम है, परमेश्वर है, सबसे ऊपर है, क्योंकि उनसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। इसलिए वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर कैसा है, सच्चिदानंदमय है और वे समस्त कारणों के कारण हैं। इसी प्रकार हमारे परंपरा में शील जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हम भगवान को किस प्रकार समझ सकते हैं। क्या हम भगवान को तर्क के द्वारा समझ सकते हैं? लेकिन भगवान इलॉजिकल नहीं है। तर्क मीन्स लॉजिकल, और भगवान जो है हम उनको किस प्रकार तर्क के द्वारा नहीं समझ सकते। भगवान को समझने के लिए हमारे को इसको बोलेंगे कि ट्रांसलॉजिकल भाव से हमारे को उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जो है वो किसी भी लॉजिक से अबव है। कोई भी वस्तु को समझने के लिए हमारे को किसी तर्क की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि ये एक वस्तु है जिसको कि हमारे को समझना है, तो उसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक ये तर्क है इसको, और एक लॉजिकल हो गया। एक वस्तु हो जाएगी इलॉजिकल जो कि तर्क विहीन है, और एक हो जाएगी ट्रांसलॉजिकल जो कि तर्क से अबव है, तर्क से भी ऊपर है। तो भगवान को हम कैसे समझेंगे? इलॉजिकल वे में हम भगवान को नहीं समझ सकते। इलॉजिकल वे मीन्स जो अकल्पनीय है, जिसका कि कोई लॉजिक नहीं है, उससे उसको हम लोग पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। लॉजिक को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लॉजिक, कोई भी लॉजिक होगा या कोई भी तर्क होगा, हम उस तर्क को एक्सेप्ट करते हैं। और भगवान को समझने के लिए हमारे को
लॉजिक की आवश्यकता नहीं है, लॉजिक से ऊपर उठना होगा हमारे को। ऊपर उठना होगा मीन्स ट्रांस लॉजिक वे के अंदर में हम भगवान को समझ सकते हैं, और कोई दूसरा हमारे पास में कोई पॉइंट नहीं आता, क्योंकि भगवान जो है वो लॉजिक से ऊपर आते हैं। इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉर्च होती है, टॉर्च का क्या कार्य है? टॉर्च का कार्य है रोशनी देना। लेकिन टॉर्च की यूटिलिटी क्या है? टॉर्च की यूटिलिटी हमारे लिए तब आती है जब अंधेरा होएगा, अंधेरे के अंदर में हमारा टॉर्च को जो यूज करते हैं वो एक लॉजिकल वे के अंदर में यूज करते हैं। और अगर यही टॉर्च को मैं सोचूं कि दिन के अंदर में मैं इसमें से मैं कुछ देखने का या ढूंढने का प्रयास करूं, क्योंकि दिन के समय तो वैसे ही सूर्य अवेलेबल है, सूर्य की रोशनी है, तो मैं टॉर्च को यूज करूं अगर दिन में तो इलॉजिकल हो जाएगी वो चीज, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। हाँ, अगर मैं उसको रात के समय में यूज करूंगा तो वो मेरे लिए डेफिनेटली यूजफुल है। तो इसी प्रकार जब हम भगवान को समझने का प्रयास करते हैं तो भगवान को किसी तर्क के द्वारा नहीं समझा जा सकता। भगवान को हम एक जैसे गुरु साधु शास्त्र जैसे हमारे को बताते हैं, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान को समझ सकते हैं। अब इसको कोई पढ़ेगा, इसको हरिबोल फर्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा। हाँ, बड़ी। यहाँ पर भगवान के कुछ दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करते हैं। वे चलते हैं और नहीं भी चलते। साधारणतया यदि कोई चल सकता है तो यह कहना कि वह चल नहीं सकता तर्क विरुद्ध होगा, किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों को समझ नहीं सकते, अतः हम तो केवल अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की धारणा बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर मायावाद सिद्धांत को मानने वाले निर्विशेषवादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं, किंतु भागवत संप्रदाय को मानने वाले भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। भागवत गण जानते हैं कि अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। हरे कृष्ण। थैंक यू। यहाँ पर भगवान के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन है और उनकी अचिंतनीय शक्तियों के विषय में यहाँ पे बताया गया है। ये विरोधाभासी हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि हमारे को भगवान को कैसे समझना है, एक भक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को समझना है। जैसे भागवत गण लास्ट लाइन में क्या है कि भागवत गण जानते हैं कि अचिंतनीय शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं है, वे साकार और निराकार दोनों हैं। तो ये हमारे को इस बात को हमेशा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि भगवान को हम लोग निराकार रूप के अंदर में समझेंगे, नहीं। भगवान अपनी, जैसे हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा एग्जांपल दिया था कि भगवान निराकार रूप के अंदर में भी अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। जैसे भगवान जो है पानी के रूप में, स्वाद के रूप में है, हमारे पास प्रकट नहीं है लेकिन अवेलेबल है ये सारी चीजें। सूर्य की जो रोशनी आ रही है वो भगवान के द्वारा हमारे को प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है, ये लगता है कि हाँ कोई शक्तियां काम कर रही हैं, लेकिन भगवान इसके पीछे कार्य कर रहे हैं। वह चल सकते हैं और नहीं चल सकते, इसके विषय में यहाँ पे बताया गया कि चल सकते हैं। वे भगवान के रूप में एक स्थान पे स्थित हैं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार अपने भक्तों को प्रतिक्रिया देते हैं। तो ऐसी एक छोटी सी, एक आप लोगों ने शायद साक्षी गोपाल जी की स्टोरी सुनी होगी कि दो ब्राह्मणों के बीच में बातचीत होती है। तो एक बूढ़े ब्राह्मण होते हैं, तो उनकी एक
यंग ब्राह्मण होता है उनकी सेवा करता है। वो दर्शन के लिए जाते हैं, यात्रा के लिए जाते हैं। उस यात्रा के दौरान उस बूढ़े ब्राह्मण की जो है, यंग ब्राह्मण जो है वो सेवा करता है, काफी सेवा करता है, तो वो उसकी सेवा से प्रसन्न हो जाता है। और वो बोलता है कि जाते समय भगवान के आगे, भगवान को साक्षी मान के वो बोलता है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर दूंगा। तो वो बोलता है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, एक छोटा सा ब्राह्मण हूँ, तो लेकिन वो भगवान के सामने इस चीज को एक्सेप्ट करता है। लेकिन जब वो अपने घर में पहुंचता है और अपने घर वालों को बताता है, तो उसके घर वाले जो है उसको मना कर देते हैं। और फिर वो यंग ब्राह्मण जो है उनके पास में जाता है और उनको उनका वादा याद दिलाता है। तो सब मना कर देते हैं कि नहीं, कौन है, किसके सामने ये बात हुई थी। तो वो बताता है कि भगवान के सामने बात हुई थी। तो वो बोलता है कि भगवान को उनको लेके आ जाओ तो हम मान लेंगे। तो ब्राह्मण जो है वो फिर वृंदावन में आता है, भगवान के सामने खड़ा होता है और भगवान को बोलता है कि आपके सामने मेरी ये बातचीत हुई थी। तो भगवान उनको बोलते हैं कि बातचीत हुई थी, लेकिन मैं जा कैसे सकता हूँ आपके साथ में। तो वो ब्राह्मण जो है वो बोलता है कि जब आप मेरे से बात कर सकते हो कि मैं जा नहीं सकता, तो इसका अर्थ है कि आप मेरे साथ चल भी सकते हो। तो ब्राह्मण जो है उनके भगवान के साथ में काफी जिद करता है, तो भगवान एग्री हो जाते हैं उसके साथ में चलने के लिए। लेकिन वो फिर अपनी एक काफी लंबी स्टोरी है, उनको बोलते हैं कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, मैं जब तक चलता रहूंगा, है ना, आपको मेरे पैरों में जो मैंने पायल पहनी है उसकी आवाज आती रहेगी, उससे आपको पता चलता रहेगा कि मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। अगर आप पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहीं रह जाऊंगा, वहीं खड़ा हो जाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तो वो एग्री कर लेता है और वो भगवान उनके साथ जो है वो एज अ साक्षी होने के, विटनेस होने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके साथ साथ चलते हैं। तो काफी देर तक तो आवाज आती रहती है, पर एक स्थान पे जहाँ पे रेत वगैरह रहती है वहां पे भगवान के पायल की आवाज जो है वो आनी बंद हो जाती है। तो वो काफी परेशान हो जाता है कि आवाज नहीं आ रही है। तो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता तो वो वहीं के वहीं स्थित हो जाते हैं। तो फिर गांव बिल्कुल पास में ही होता है जहाँ पे कि उसको जाना होता है। तो वो फिर वहां से गांव वालों को सबको बुला के लेके आता है, सबको दिखाता है कि देखो भगवान जो है वो साक्षी के रूप में यहाँ पे आए हैं। तो वो सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस स्टोरी को बताने का आपको तात्पर्य ये है कि भगवान जो है, हम उसको खाली ये ना सोचें कि अर्चा विग्रह के रूप में है तो कुछ मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। नहीं, वो भक्त की जैसी इच्छा रहती है उस इच्छा के अनुसार जो है भगवान अपना रिस्पॉन्ड जो है वो भक्त को करते हैं। तो भगवान क्या है, यहाँ पे चलते भी हैं और नहीं भी चलते। वो एक स्थान पे स्थिर है कि अर्चा विग्रह के रूप में एक स्थान पे स्थिर है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार वो भक्तों को प्रतिक्रिया देने के पॉइंट ऑफ व्यू से चल भी सकते हैं। तो पहले पैराग्राफ के अंदर में प्रभुपाद बताते हैं, यहाँ दिए गए विरोधाभास भगवान की अकल्पनीय शक्तियों को साबित करते हैं कि वह चलते हैं और नहीं भी चलते। आमतौर पर कोई कह सकता है कि यह कहना तर्कहीन है कि वह नहीं चलते, कि वह नहीं चल सकता, लेकिन ईश्वर के संदर्भ में ऐसा विरोधाभास उनकी अकल्पनीय शक्ति को इंगित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे अभी जैसे इस स्टोरी से हमारे को क्लियर होता है कि भगवान के पास में अचिंतनीय शक्तियां हैं। मतलब वो अपने आप को भौतिक जगत के अंदर में भी प्रकट कर सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में तो रहते ही हैं। तो किसी भी प्रकार में कोई भी रूप, किसी भी भाव के अंदर में भगवान अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। और भगवान जो है यहाँ पे जैसे बताया गया है श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट सेकंड 11 में कि भगवान निराकार और साकार दोनों है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। और ये क्या है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो भगवान जो है हमारे बिल्कुल नजदीक है, हमारे हमारे साथ में ही है हमेशा। कैसे? परमात्मा स्वरूप में भगवान हमारे हृदय के अंदर में वास करते हैं। इससे नजदीक हमारे पास में कोई भी चीज नहीं हो सकती, हमारे हृदय के अंदर हमारे साथ में, एकदम हमारे साथ में वास करे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति आता है और हमारे से हग करता है या गले मिलता है हमारे साथ में, तो भी उसके अंदर में कुछ डिस्टेंस रह जाएगा। लेकिन भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर में बैठे हुए हैं। ठीक है, और हमारे ये तो हो गया हमारे भीतर है, और बाहर कैसे हैं? ब्रह्मन के रूप में,
भगवान अपनी एफिलिजेंस की उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को सर्वत्र दिखते हैं। हम देख नहीं पाते बोला क्या, लेकिन भगवान तो सर्वत्र है। तो भगवान जो है परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय के अंदर में है, ब्रह्मन रूप में सर्वत्र है, और भगवान के रूप में अपने निवास स्थान में या अपने गोकुल धाम के अंदर में वो वास करते हैं। यस, नेक्स्ट पैरा। हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। हमें यह नहीं मान बैठना चाहिए कि चूंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अतएव भगवान साकार नहीं है। श्री ईशोपनिषद इस तर्क का खंडन करता है और यह घोषणा करता है कि भगवान बहुत दूर हैं, लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। भगवान का धाम भौतिक आकाश से परे है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश की ही इतना दूर तक विस्तृत है, तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो इससे सर्वथा परे है। आध्यात्मिक आकाश परव्योम के भौतिक ब्रह्मांड से अति दूर स्थित होने की पुष्टि भगवत गीता में 15.6 हुई है। लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल में से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। वे इतनी तेजी से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो यह हमारे को नहीं मानना चाहिए कि ईश्वर को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए भगवान का कोई साकार रूप नहीं है ना। भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 15 पॉइंट यहाँ पे रेफरेंस दिया है 15.6 का, कि मेरा परम धाम ना तो सूर्य ना चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर वापस नहीं आते। तो इस मंत्र का एक व्याख्यान शील प्रभुपाद ने एक दफा अपने लेक्चर में बताया था कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि दोपहर के समय जो सूर्य होता है वो आपके सर पे होता है, और यदि कोई आगे पूर्व दिशा की ओर या पश्चिम दिशा में चल रहा है तो सूर्य भी उसके साथ साथ चलता दिखता है हमारे को। और प्रभुपाद बता रहे थे अपनी लेक्चर के अंदर में कि मैं लगभग उस समय बता रहे थे कि लगभग 40 वर्ष पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मेरा एक छोटा जो कि 4 वर्ष का था उनके साथ में चल रहा था। तो वो इवनिंग का टाइम था, शाम का समय था। तो अपने प्रभुपाद को मतलब अपने फादर को बोलते हैं कि ये चांद हमारे साथ क्यों आ रहा है ना, ये चांद जो है हमारे साथ साथ क्यों चल रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि बड़ा ही ये बुद्धिमानी पूर्ण प्रश्न है। तो इसी तरह कोई भी भौतिक वस्तु कितनी भी तेज चल सकती है। हमने देखते हैं कि जैसे हवाई जहाज चलता है या ट्रेन चलती है तो हम देखते हैं कि सूरज हमारे साथ साथ चल रहा है। तो ये कैसे संभव है। भगवान इसी प्रकार से हम अगर इन चीजों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो भगवान भी चल सकते हैं। जब ये वस्तुएं हमारे को चलती हुई दिखती हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान भी जो है वो चल सकते हैं। लेकिन हम अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू से तर्क करने का इसका प्रयास करें, लेकिन सूर्य या चंद्रमा जो है वो क्या वो वाकई में चल रहा है हमारे साथ में? नहीं चल रहा। वो अपने अपने स्थान पे स्थिर है, लेकिन हमारे को क्या लग रहा है, चलता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे ही भगवान अपने धाम में स्थित हैं, लेकिन वो सर्वत्र है। क्योंकि वो निराकार रूप में है, हमारे को दिख नहीं रहे हैं, इसलिए हम ये सोचे कि भगवान है ही नहीं है, उनका कोई स्वरूप नहीं है। दैट इज नॉट द राइट थिंग। यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी पढ़िए माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। फिर भी जब भगवान हमारे समक्ष आते हैं तो हम उनकी अनदेखी करते हैं।
ऐसी मूर्खतापूर्ण उपेक्षा की भत्सना भगवान द्वारा भगवत गीता 9.11 में की गई है, जहां वह कहते हैं कि मूर्ख लोग मुझे मर्त्य प्राणी मानकर मेरा उपहास करते हैं। वह ना तो मर्त्य प्राणी है, ना ही वह हमारे समक्ष भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न शरीर लेकर आते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान हैं जिनका तर्क है कि भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ से बना भौतिक प्राकृतिक द्वारा निर्मित शरीर लेकर अवतारित होते हैं। उनकी अचिंत्य शक्ति को ना जानते हुए ऐसे मूर्ख लोग भगवान को सामान्य व्यक्ति जैसा मान बैठते हैं। अचिंत्य शक्तियों से पूर्ण होने के कारण भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार कर सकते हैं और वे अपनी विभिन्न शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार रूपांतरित कर सकते हैं। नास्तिकों का तर्क है कि भगवान या तो अपने आप अवतरित हो ही नहीं सकते, और यदि वे ऐसा करते हैं तो भौतिक शक्ति से बने रूप में अवतरित होते हैं। यदि हम भगवान की अचिंत्य शक्तियों की अस्तित्व स्वीकार करें तो ये तर्क निरस्त हो जाता है। तब हम समझेंगे कि यदि भगवान हमारे समक्ष भौतिक शक्ति से बने रूप में प्रकट होते हैं तो भी उनके लिए यह सर्वथा संभव है कि वह इस भौतिक भक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित कर लें, क्योंकि शक्तियों का स्रोत एक ही है। अतएव शक्तियों को उनके स्रोत के इच्छा अनुसार काम में लाया जा सकता है। उदाहरणतः भगवान अर्चा विग्रह में अर्थात मिट्टी, पत्थर या लकड़ी के बने विग्रह के स्वरूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ के बने ये अर्चा विग्रह मूर्तियां नहीं हैं, जैसा कि मूर्ति भंजक तर्क करते हैं। थैंक यू हरे कृष्ण। थैंक यू। तो भगवान की अचिंतनीय शक्तियां, तो भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के सेकंड श्लोक में उसमें श्रील प्रभुपाद ने पाराशर मुनि जी की व्याख्या दी है। व्यासदेव जी के पिता हैं पाराशर मुनि। वहां पे बताया गया है कि समस्त धन, शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। कि भगवान के अंदर में 6 गुण होते हैं। कि सबसे ज्यादा धनवान यहाँ पे कौन है? भगवान है। शक्तिशाली होना चाहिए किसी व्यक्ति को, यश होना चाहिए उसका, सौंदर्य, ज्ञानमय होना चाहिए व्यक्ति को, और त्याग का या वैराग्य का भाव होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर में ये 6 गुण हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ में, वह उस व्यक्ति को हम भगवान कह सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक टिप भी है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बोलता है कि मैं भगवान हूँ, कोई बहुत सुंदर हो सकता है, कोई बहुत यशमान हो सकता है, कोई बहुत ज्ञानमान हो सकता है, लेकिन सारे के सारे गुण एक साथ एक व्यक्ति के अंदर में केवल कृष्ण में ही है और उसके अतिरिक्त और किसी में भी नहीं है। ना तो वो ब्रह्मा जी में है, ना शिव में है, ना या किसी अन्य देवी देवता के अंदर में है। जब हम भगवान का व्यक्तित्व हमारे सामने आता है तो भगवान बता रहे हैं कि लोग उसकी उपेक्षा करते हैं। जब यहाँ पे 9.11 का रेफरेंस दिया है कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। भगवान को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता के अंदर में 4 प्रकार के लोगों के विषय में भी बताया था जो भगवान के भगवान के पास में नहीं आते हैं। तो ऐसे लोग जो उपहास करते हैं, जो भगवान की अकल्पनीय शक्ति को नहीं जानते हैं, तो ऐसे मूर्ख लोग भगवान को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। जैसे कि महाभारत में भी हमने देखा कि भगवान जो है वो दुर्योधन के पास में भी थे। ऐसा नहीं है कि वो उसके सामने नहीं थे। दुर्योधन के सामने कभी भगवान आए ही नहीं, उसके सामने भी आए, लेकिन उसका समझने का स्तर या देखने का स्तर पांडवों जैसा नहीं, इसलिए वो भगवान को भगवान समझ ही नहीं पाया। उसने तो यहाँ तक किया कि भगवान को, जब भगवान शांति दूत बन के जाते हैं तो उनको पकड़ लेने का भी उसने बेवकूफी करी इस तरह से। तो भगवान की अकल्पनीय शक्तियां हैं, लेकिन भगवान अकल्पनीय शक्तियों से भी परे है। भगवान को हम किस प्रकार समझ सकते हैं? भगवान किसी भी माध्यम से हमारी सेवा स्वीकार कर लेंगे। हम उनको समझ सकते हैं अपनी, जब हम उनकी सेवा करेंगे तब हम उनको समझ पाएंगे। अब भगवान प्रकट होते हैं लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार कैसे प्रकट हो सकते हैं?
कि भगवान एक अर्चा विग्रह, हमारे सामने जो भगवान आते हैं वो बेसिकली एक अर्चा विग्रह के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिसको कि हम लोग कई दफा मूर्ति बोलते हैं। बेसिकली ये मूर्ति नहीं है, जिसको कि हम लोग मूर्ति बोलते हैं, वो जब मूर्ति की शेप में डेवलप किया जाता है उसको, और फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है कुछ स्पेसिफिक मंत्रों का, स्पेसिफिक पूजा पद्धति के द्वारा, उस मूर्ति के अंदर में, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और फिर जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो भगवान उसके अंदर में मैनिफेस्ट करते हैं, अपने आप को उजागर करते हैं उस विग्रह, उस मूर्ति में। तो वो मूर्ति जो है वो फिर अर्चा विग्रह जो है वो बन जाती है। तो कई दफा हमारे मन के अंदर में ये प्रश्न आ सकता है कि ये तो मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति है, हम इसको अर्चा विग्रह कर रहे हैं, इसके अंदर में क्या विशेषता है, क्यों क्यों हम उसकी पूजा कर रहे हैं, या क्या इसके पीछे लॉजिक है। तो इसको समझने के लिए हमारे को इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि हमारी दृष्टि या हमारे अंदर में वो शुद्धता नहीं है, या वो वो वैसे नेत्र नहीं है हमारे अंदर में कि हम भगवान को देख पाएंगे। तो भगवान, हम जिस भाव या जिस रूप में या जो चीजें हमारे पास में अवेलेबल हैं, जो शक्ति हमारे पास में अवेलेबल है, उस जिस शक्ति के आधार पे हम भगवान को देख सकते हैं, तो भगवान अपने आप को अर्चा विग्रह या मूर्ति के रूप में अपने आप को यहाँ पे प्रकट करते हैं। तो जब हम उन मूर्ति की या उन अर्चा विग्रह की जब हम सेवा करते हैं, है ना, तो भगवान बेसिकली मैनिफेस्ट हुए हैं या प्रकट हुए हैं उस अर्चा विग्रह के रूप में, कि उनके भक्त या दूसरे लोग जो हैं उसकी पूजा कर सकें, उसकी सेवा कर सकें। दैट्स अ फर्स्ट पॉइंट, लर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे भगवान जो है भोग भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि भगवत गीता के अंदर में 9.26 में बताया गया कि पत्रम पुष्पम फलम तो, यदि भगवान ने यहाँ पे बताया इस श्लोक के अंदर में कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ में, दो कंडीशन लगाई है भगवान ने यहाँ पे। एक तो जो जीव या जो भक्त उनकी सेवा कर रहा है वो प्रेम और भक्ति, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो उसके बाद में भगवान को जो कुछ भी अर्पित करता है तो भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो भगवान तो वहां पे है नहीं है, एक छोटा सा विग्रह पड़ा हुआ है, विग्रह कैसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो भगवान जो है उस अर्चा विग्रह के अंदर में स्थित, वो एक्सेप्ट करते हैं, उसको तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है और वो, उसके सामने एक हाथी है, तो वो हाथी को छूना चाहता है या हाथी के सर पे हाथ रखना चाहता है, लेकिन वो छोटा सा है और हाथी बहुत विशाल है, बहुत शक्तिशाली है, वो उसको छू नहीं पाएगा, बच्चा उसका सर को छू नहीं पाएगा। तो उसको छू कब सकेगा, जब हाथी जो है वो बैठ जाएगा। जब वो बैठ जाएगा तो उसके लेवल पे हो जाएगा, बच्चे के लेवल पे हो जाएगा। बच्चा इवन बड़ा भी हो जाएगा तब भी नहीं छू पाएगा उसका सर। लेकिन जब हाथी अपने को बिठा लेगा, है ना, अपने को बिठा लेगा, तब बच्चा या व्यक्ति जो है उसको छू पाएगा। तो ऐसे ही भगवान क्या करते हैं कि भगवान अपने आप को भक्त के हिसाब से अपने आप को सीमित करते हैं, है ना, अपने अपनी जो अनलिमिटेडनेस है भगवान की, उसको लिमिटेड कर देते हैं हमारे लिए, अपने भक्त के लिए, कि हम जो है अपने आप को हम भगवान के साथ में प्रेम कर सके। भगवान अपने लेवल से नीचे आते हैं, हमारे लेवल पे आते हैं, ताकि हम उनकी सेवा कर सकें और वो हमारी सेवा को एक्सेप्ट कर सकें। इसका एक बहुत अच्छा एक लाइव एग्जांपल, जब हम जगन्नाथपुरी में गए थे तो वहां पे मंदिर था टोटा गोपीनाथ, मेरे को ऐसा ध्यान में आ रहा है, टोटा गोपीनाथ मंदिर में भगवान का जो विग्रह था वो खड़े हुए थे। लेकिन मेरे को गोस्वामियों का नाम नहीं ध्यान में आ रहा। तो वो गोस्वामी जो है वो सदैव गदाधर स्वामी सर। हाँ, गदाधर जी ने, वो जब
उनका वो उनकी एज काफी हो जाती है, तो वो उनकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाते हैं। तो उसमें भगवान जो है बैठ भगवान का वही एक केवल विग्रह है। आप देखेंगे यहाँ पे जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ में कि भगवान का केवल एक ही विग्रह है जो बैठा हुआ है। तो भगवान ने अपने आप को उनके लिए बिठा लिया अपने आप को। तो ऐसा नहीं है कि रेसिप्रोकेशन नहीं होती है या भगवान रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो जो अर्चा विग्रह होता है वो केवल नाम के लिए है, नहीं, ये बेसिकली भगवान जो है वो हमारे को हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन भगवान ने लगाई है कि उनको प्रेम और भक्ति के साथ में जाना जा सकता है, और अन्य कोई रास्ता नहीं है भगवान को जानने का। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में भी एक और ऐसी रघुनंदन जी का एक स्टोरी आता है कि जिसमें उनके पिता उनको बोलते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो आप जो है भगवान को जो है भोग लगा लेना, है ना, और भोग लगा के ही प्रसाद पाना। तो उनके जैसे हम सबके घर में ऐसे सिस्टम बनाया हुआ है, तो ऐसे ही उनके घर में भी ये सिस्टम था कि रघुनंदन क्या करते हैं, वो थाली लगाते हैं और थाली भगवान को ऑफर करते हैं और भगवान के सामने बैठ जाते हैं और भगवान को बोलते हैं कि जी खाइए आप इसको। तो विग्रह कैसे प्रसाद पालेगा ना, हम लोगों का तो एक विधि है, हम उस विधि के हिसाब से। तो लेकिन वो छोटा रघुनंदन जो होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, तो उस चीज को समझते नहीं है, तो वो जिद करने लग जाते हैं भगवान के साथ में कि जब तक आप नहीं पाओगे मैं यहाँ से उठूंगा नहीं और मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं और मैं भी कुछ खाऊंगा नहीं। तो भगवान जो है वो फिर अपने आप को प्रकट करते हैं, अच्छा विग्रह में से प्रकट होते हैं और वो जो प्रसाद होता है वो पा लेते हैं पूरा का पूरा। तो ऐसे ही 2 दिन चलता है। तो थर्ड डे जब वो ब्राह्मण पिता जो है वो वापस लौटते हैं, तो वो उनको बोलते हैं रघुनंदन को कि जो आपने भगवान को भोग लगाया उसमें से मेरे को भी प्रसाद दो। तो वो रघुनंदन कहते हैं तो वो तो उन्होंने इस पूरे का पूरा थाली खा लिया, उन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं उसके बीच में से। तो उनको लगता है कि नहीं मेरे पुत्र ने इसमें से खा लिया होगा, छोटा बच्चा है तो ऐसे बात कर रहा है। लेकिन वो उनके मन में विचार आता है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है क्या? तो वो अगले दिन फिर उनको बोलते हैं कि आप भगवान को भोग लगाओ। तो वो भगवान को जब भोग लगाते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, तो वो ब्राह्मण जो है वो छुप के देख रहे होते हैं। तो वो जब वो लड्डू जो वो खाना शुरू करते हैं, तो उतना ही थोड़ा सा ही जैसे खाया होता है, तो देख लेते हैं कि ब्राह्मण जो है वो बाहर से देख रहा है, तो वो अपने आप को फिर अप्रकट कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो अर्चा विग्रह की पूजा का ये जो विज्ञान है, ये इलॉजिकल नहीं है, ये ट्रांसलॉजिकल है। इसको अगर हम समझेंगे ना, तो ये बेसिकली हमारी तर्क बुद्धि से, कई लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है, तुम कैसे मूर्ति की पूजा कर रहे हो, ये सारी चीजें बेकार हैं, कुछ होता ही नहीं है, आप मूर्ति पूजा करते रहते हो, उससे क्या बेनिफिट है। लेकिन ऐसा नहीं है, यू नो दिस इज ये इसको इस चीज को हम लोग, भगवान को हम लोग तर्क के द्वारा नहीं समझ सकते। दिस इज नॉट लॉजिकल, दिस इज ये कोई लॉजिक नहीं है, दिस इज कॉल्ड ट्रांस लॉजिक। तो भगवान हमारा जो ग्रैटिट्यूड जैसे हम लोग करते हैं, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं हमारे। यस, नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पैराग्राफ। भौतिक जगत की हमारी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण वध अवस्था में हम हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त उन्हें भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहते हैं, उन पर अनुग्रह करके भगवान अपने तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति की निम्नतम अवस्था में है, वे किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, वस्तुतः वे भगवान की ही पूजा करते हैं, जो उनके समक्ष ऐसे उपगम्य रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए हैं जिस तक सबकी पहुंच हो सके। न ही आचार स्वरूप को पूजक की सनक के अनुसार गाढ़ा जाता है। यह स्वरूप अपने सार समान के साथ साक्षात तौर पर विद्यमान रहने वाला है। इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्त के द्वारा ही की जा सकती है, नास्तिक के द्वारा नहीं। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी।
तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। देखिए लास्ट लाइन के अंदर में उन्होंने क्या बोला, इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्त के द्वारा जानी जा सकती है, किसी नास्तिक के द्वारा नहीं। तो भगवान ने भगवत गीता के 7.15 में भी बताया कि 4 प्रकार के लोग हैं ना, जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने बिल्कुल क्लियर अपना भगवत गीता के अंदर में अपना मैसेज हमारे को यहाँ पे क्लियर किया। लेकिन यहाँ पे अभी इस पैराग्राफ के अंदर में प्रभुपाद हमारे को फोर्थ लाइन में बताते हैं कि भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट उसमें बताया 9.26 भगवत गीता के पत्रम पुष्पम फलम तोयम, प्रेम तथा भक्ति के साथ में हम जो कुछ भी अर्पित करते हैं तो भगवान जो है उसको एक्सेप्ट कर लें। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो है ना, भगवान की दृष्टि के 3 स्तरों का वर्णन करते हैं। एक बोलते हैं जड़मय। जड़मय में क्या है कि जड़मय भाव के अंदर में जीव जो है, यहाँ व्यक्ति जो है वो भगवान को केवल भगवान के अर्चा विग्रह को केवल मूर्ति के रूप में मानता है ना, केवल मूर्ति मानता है। उसको जाता है, मतलब भक्त के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं ना, भक्तों के भी अलग अलग लेवल होते हैं। भक्त जो है वो अर्चा विग्रह को एक मूर्ति के रूप में मानता है, उसकी पूजा भी करता है, उसकी सेवा, लेकिन उसके अंदर में एक जो विश्वास जिसको हम बोलते हैं वो नहीं है। अभी जड़ ही समझ रहा है वो, अर्चा विग्रह को वो जड़ मान रहा है। फिर दूसरा उन्होंने बताया मनोमय स्थिति होती है। तो मनोमय स्थिति के अंदर में भक्त जो है विग्रह के साथ में प्रेम करता है और एक भाव प्रकट करता है और एक एक इमेजिनेशन करता है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं या भगवान के कार्यकलाप ऐसे हैं। भगवान निराकार के रूप में और साकार के रूप में, दोनों के रूप में है, वो मन में कल्पना करता है। और फिर आता है चिन्मय में मीन्स पूर्ण सत्य की अभिव्यक्ति होती है जीव को उसके अंदर में। जैसे कि उसने कंसंट्रेशन शुरू कर दिया भगवान पे, अपना मन जो है वो स्थिर करके अपना मन अपना चिंतन कर रहा है भगवान के साथ में ही, उसका मन लगा हुआ है पूरा का पूरा 100% फोकस्ड होके भगवान के अंदर में चिन्मय हो गया है, वो भी भगवान के साथ में। तो जो भगवान का जब वो स्वरूप होता है, यहाँ जो अर्चा विग्रह का स्वरूप है, उसमें जो भगवान है वो प्रकट कर देते हैं अपने आप को। इसके लिए श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज के साथ में इसी प्रकार हुआ कि ध्रुव महाराज जब मेडिटेट कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे जिस समय वो, तो भगवान उनके सामने जो है वो प्रकट हो जाते हैं। वो जिस रूप में जिस भाव से वो भगवान का चिंतन कर रहे थे, वो उसी रूप में जो है वो भगवान के सामने प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार भागवतम के अंदर में एक और भी एग्जाम्पल आता है, क्या नाम है, गजेंद्र जी का, गजेंद्र हाथी का एक एग्जाम्पल आता है। तो गजेंद्र जो है जब वो भगवान की स्तुति कर रहे होते हैं, तो उस स्तुति के अंदर में, मेरे पास में अभी है नहीं यहाँ पे दिखा नहीं तो मैं आपको दिखाता, आप चेक कर सकते हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि आप निराकार भी हो और साकार भी हो, है ना। गजेंद्र जो है वो बोलते हैं कि आप निराकार भी हो और साकार भी हो। और उस समय जब वो अपनी सूंड के द्वारा भगवान को फूल अर्पित करते हैं, गजेंद्र जो है वो भगवान को फूल अर्पित करते हैं, तो उस समय उनके सामने कोई स्वरूप नहीं था। भगवान उस समय वो एक निराकार को ही वो फूल ऑफर कर रहे थे, लेकिन वो निराकार जो थे वो गजेंद्र के सामने प्रकट होते हैं, है ना, उसको बचाते हैं। तो जैसा भाव रहता है, जैसा उसके मन में कल्पना थी, वो तो निराकार की कल्पना थी, लेकिन किसी भगवान को उसने देखा नहीं था, किसी एनर्जी को वो ऑफर कर रहा था, लेकिन वो एनर्जी थी एक्चुअल में, वो एनर्जी प्रकट हुई साकार रूप के अंदर। तो हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान निराकार होते हैं, भगवान जो है वो साकार रहते हैं। लेकिन हम भगवान को समझ कैसे सकेंगे? जैसे भक्ति रस अमृत सिंधु के अंदर में
2.3.14 में बताया, श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राहम इंद्रिय सेवेन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरतः, कि भौतिक इंद्रियां कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ नहीं पाती। जब बद्ध जीव में कृष्ण भावनामृत जागृत होती है, तब वह अपनी जिह्वा से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है और भगवान के द्वारा छोड़े गए भोजन का आस्वादन करता है। तब उसकी जिह्वा शुद्ध हो जाती है और वह क्रमशः समझने लगता है कि कृष्ण कौन है। तो ये बेसिकली हम जब तक सेवा में नहीं इन्वॉल्व होते, किसी किसी प्रकार की कार्यकलाप में नहीं इन्वॉल्व होते, भोग के अंदर में नहीं इन्वॉल्व होते, या नाम जप के अंदर में नहीं इन्वॉल्व होते, तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे कि कृष्ण कौन है। प्रभुपाद कहते हैं कि जब आप शुद्ध हो जाओगे तो यही कृष्ण या भगवान जो है वो आपसे बात करने लगेंगे। लेकिन उसके अंदर में प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया कि कंडीशन लगाई है कि आपको जो है वो शुद्ध होना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा। भगवत गीता। माता जी एक प्लीज एक बंद कीजिए अपना ना, थोड़ा सा समय का ध्यान रखा करो। जी पढ़िए। हरि बोल। कोई और पढ़ ले। हरे कृष्णा प्रभु। यह उसकी शरणागति की मात्रा पर निर्भर करता है। यह अधिकार वे अपने हाथों में रखते हैं कि वे भगवत गीता 4.11 में भगवान इंगित करते हैं कि वे भक्त से किस प्रकार व्यवहार करते हैं। यह उनकी शरणागति की मात्रा पर निर्भर करता है। यह अधिकार वे अपने हाथों में रखते हैं कि वे शरणागतों के अतिरिक्त किसी और के समक्ष प्रकट हो या ना हो। इस प्रकार शरणागत जीवों के लिए वे सदैव लभ्य हैं, किंतु शरणागत नहीं हुए जीवों के लिए वे अति दूर तथा अगम्य हैं। तो भगवान 4.11 में बोलते हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो यहाँ पे भगवान ने बड़ा स्पष्ट बोल दिया भगवत गीता के अंदर में कि जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करेंगे, भक्ति और प्रेम, ये दो एस्पेक्ट्स हैं या दो कंडीशंस हैं भगवान ने अपने आप को प्रकट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लगाई गई है, कि जैसा हमारा भाव होगा भगवान हमारे को उसी रूप में ही रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर मेरा मेरा भाव बहुत अब हम देखते हैं कि भक्तों के भी विभिन्न विभिन्न स्तर रहते हैं। भक्तों के भी कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, ये अलग अलग स्तर हैं सब भक्तों के हैं। सारे भक्त हैं और भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं, सभी के साथ में रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन सबका जैसा जैसा भाव होता है उसी के अनुरूप में जो भगवान जो है वो अपने आप को प्रकट करते हैं। तो भगवान अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं कि ब्रह्म ज्योति के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, परमात्मा के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, भगवान के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। यहाँ तक कि भक्त भी अपनी पसंद के अनुसार पूजा करते हैं, वो उनको रेसिप्रोकेट करते हैं। अलग अलग भाव बताए गए हैं। कोई दास्य भाव में भगवान की सेवा करता है, कोई साख्य भाव में भगवान की सेवा करता है, कोई पुत्र भाव में भगवान की सेवा करता है, कोई प्रेमी भाव के अंदर में भगवान की सेवा करता है। तो भगवान जिस प्रकार से भी हम भगवान की सेवा करते हैं, जैसा हमारा भाव रहता है, भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। भगवान कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करते कि भाई तुम इस लेवल में आओगे देन आई विल रिस्पॉन्ड यू, अगर तुम इस लेवल पे नहीं हो मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। नहीं, भगवान कहते हैं आप जिस भाव से भी मेरे को एक्सेप्ट कर लो, आई एम ओपन फॉर एवरीबॉडी एंड फॉर एवरीथिंग। कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है भगवान के एंड पे। रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है? रिस्ट्रिक्शन सारी की सारी हमारे एंड पे है। टोटल रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमारे एंड पे।
एक्चुअली क्या है कि भगवान तो अवेलेबल है, लेकिन हम एज अ जीव आत्मा उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यू नो, दिस इज द प्रॉब्लम विद इन अस, कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। हम एक्सेप्ट करते हैं पार्शली, नॉट फुल्ली। तो इसलिए हमारे को जो एक जो एक भाव हमारे हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज हमारे को मिलती नहीं है। मिलती इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे को लगता है कि हम लोग तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो सरेंडरनेस है वो कंप्लीट नहीं है, वो फुल्ली नहीं है, वो पार्शली है। तो इसलिए हमारे को यू नो भक्ति के अंदर में जो है वो जो समय जो है वो हमारे को अधिक लग जाता है। अगर हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं तो भगवान को प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है। भगवान को तभी हम लोग जान सकते हैं जब हम अच्छे भाव से आएंगे, तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं, भगवान अपने आप को ओपन भी करते हैं। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में भी ये बताया गया, अहम भक्त पराधीन। जो भगवान क्या है, भगवान कहते हैं कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। भगवान ब्राह्मणों से क्या कह रहे हैं, मैं पूरी तरह से अपने भक्तों के नियंत्रण में हूँ। नियंत्रण में हूँ, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि वो भक्तों के नियंत्रण में है, मैं बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं हूं। ये भगवान बोल रहे हैं कि मैं स्वतंत्र ही नहीं हूं, मेरे भक्त नियंत्रित करते हैं। लेकिन कौन से भक्त नियंत्रित कर सकते हैं भगवान को? जो पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से रहित हैं। तो हमारे को देखना है कि क्या हम भौतिक इच्छाओं से रहित हैं। भगवान बता दिया कि मेरे भक्त नियंत्रण करते हैं और मैं स्वतंत्र भी नहीं हूं, लेकिन किन के लिए? जो उन्हीं लोगों के लिए जो भौतिक इच्छाओं से रहित है। तो अब आप अपने आप को चेक करो कि क्या हम भौतिक इच्छाओं से रहित हैं। भगवान आगे कह रहे हैं, मैं केवल उनके हृदय के भीतर ही वास करता हूँ। मेरे भक्त की तो बात क्या, मेरे भक्त का जो भक्त है मुझे वो भी अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे आ, आ, समर्पित आत्मा जो है ना, आ, वो किस भाव में है, किस स्तर पे है, उसका समर्पण किस प्रकार का है, ये उस पर निर्भर करती है सारी की सारी चीज। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। जी पढ़े प्रभु। इस संदर्भ में शास्त्रों में भगवान के लिए प्रायः प्रयुक्त होने वाले दो शब्द सगुण गुणों से युक्त तथा निर्गुण गुणों से रहित अत्यंत महत्वपूर्ण है। सगुण शब्द का मतलब यह नहीं होता है कि जब ये दृष्टिगोचर गुणों सहित प्रकट होते हैं तो ये भौतिक रूप में ग्रहण करते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता, क्योंकि वे समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में वे हमारी तरह कभी भी उनके बस में नहीं हो सकते। भौतिक शक्ति उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करती है, अतः वे उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में वे निर्गुण हैं। न ही भगवान कभी निराकार होते हैं, क्योंकि अंतोगत्वा वे शाश्वत रूप तथा आदि भगवान। उनका निराकार पहलू या ब्रह्म ज्योति उनकी व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्र है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य देव की चमक है। ठीक है प्रभु, थैंक यू। देखिए यहाँ पे दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, निर्गुण और सगुण। ये तो हम सब जानते हैं, प्रकृति के तीन गुण होते हैं ना, है ना, रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो इन गुणों से हम जैसे जीव जो हैं वो प्रभावित होते हैं। भगवान जो है वो इन गुणों से ऊपर हैं, इन गुणों से ऊपर हैं भगवान। भगवान निराकार नहीं है। सगुण का अर्थ हुआ गुणों के साथ और निर्गुण का अर्थ हुआ गुणों के बिना।
भगवान जो है वो ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग प्रकृति के नियमों में या ये जो 3 मोड्स ऑफ नेचर हैं, हम जैसे उनसे प्रभावित होते हैं, भगवान उनसे प्रभावित होते हैं। यहाँ भगवान जब प्रकट होते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, तो वो इन इन 3 मोड्स में इन 3 मोड से प्रभावित होते हैं। नहीं, भगवान इन 3 मोड से प्रभावित नहीं होते हैं। किसी भी भाव, किसी भी उसके अंदर में कारण के अंदर में भगवान जो है वो इन गुणों से अबव रहते हैं। वे बेसिकली ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ही इज द सोर्स, ही हैज मैनिफेस्टेड एवरीथिंग। हर चीज उन्हीं से प्रकट हुई है ना। हर चीज उनसे प्रकट हुई, उनको उनको किसी भी चीज का प्रभाव ही नहीं। हम जैसे किसी भी शक्ति से या किसी भी चीज से प्रभावित होते हैं, भगवान ऐसे किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते। भगवान जो है सभी शक्तियों के नियंत्रक रूप में है, वो किसी के प्रभाव में नहीं आते। जैसे यहाँ पे बताया गया, भगवान सामान्य जीव की भांति पदार्थ से बना भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित शरीर लेकर अवतरित होते हैं। उनकी अचंदनीय शक्ति ना जानते हुए मूर्ख लोग भौतिक शक्ति उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करती है, अतः वे उस शक्ति को अपने कार्य के लिए उस शक्ति के किसी भी गुण से प्रभावित हुए बिना प्रयोग करते हैं। भगवान को कुछ गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी भी प्रकार से। भौतिक शक्तियां जो है वो उनके निर्देशन में कार्य करती हैं। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं माधव जी? जी पढ़ो माता जी। हरे कृष्णा। जब बालक संत प्रहलाद महाराज अपने नास्तिक पिता के समक्ष थे तो उनके पिता ने उनसे पूछा, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? जब प्रहलाद ने उत्तर दिया कि ईश्वर सर्वत्र निवास करते हैं, तो पिता ने क्रुद्ध होकर पूछा, क्या तुम्हारा ईश्वर इस महल के किसी खंबे में भी है? तो बालक ने कहा, हाँ। इस नास्तिक राजा ने उस खंबे को तुरंत उन्हीं के सामने खंड खंड कर दिया और भगवान उसी समय नरसिंह रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने उस नास्तिक राजा का संहार कर दिया। इस प्रकार ईश्वर सभी वस्तुओं के भीतर है और वह अपनी विभिन्न शक्तियों से हर वस्तु की सृष्टि करते हैं। वह अपनी अचिंत शक्तियों से अपने निष्ठावान भक्त पर कृपा दिखाने के लिए किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। भगवान नरसिंह उस खंबे के भीतर से नास्तिक राजा के आदेश से नहीं प्रकट हुए थे, अपितु अपने भक्त प्रहलाद की इच्छा से प्रकट हुए थे। कोई नास्तिक भगवान को प्रकट होने का आदेश नहीं दे सकता, लेकिन भगवान अपने भक्त पर कृपा दिखाने के लिए कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। इसी प्रकार भगवत गीता 4.8 का कथन है कि भगवान नास्तिकों का नाश करने तथा आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। निस्संदेह भगवान के पास पर्याप्त शक्तियां तथा कार्यवाहक हैं जो नास्तिकों का सफाया कर सकते हैं, लेकिन भक्तों पर स्वयं कृपा करने में उन्हें हर्ष होता है, अतः वह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में वह अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अवतरित होते हैं, किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। ठीक है माता जी, थैंक यू। ये भी नेक्स्ट भी पढ़ लो माता जी। अच्छा, हरे कृष्णा। ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है कि यदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं, वह ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं तक में प्रवेश करते हैं। वह विराट रूप में प्रत्येक वस्तु से बाहर आते हैं, किंतु अपने अंतर्यामी रूप में वह प्रत्येक वस्तु के भीतर रहते हैं। अंतर्यामी रूप में वह घटित होने वाली प्रत्येक घटना के साक्षी हैं और हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। भले ही हम भूल जाएं कि हमने पूर्व जन्म में क्या क्या किया था, लेकिन चूंकि भगवान हमारे कार्यों के साक्षी हैं, अतएव हमारे कर्मों के फल सदैव मिलते हैं। हमें उन फलों को भोगना होता है। तब से तो ये है। थैंक यू। नहीं थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी ने हमारे को, जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि भगवान जो है सर्वत्र हैं और अपने आप को जहाँ कहीं भी जरूरत होती है वहां पे वो प्रकट कर लेते हैं, है ना। वो हमारी अकल्पनीय शक्तियों से परे हैं। भगवान हर चीज के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं, और वो अपनी
शक्तियों के द्वारा अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य जो है वो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे को बताया है कि जब प्रहलाद महाराज उनसे पूछते हैं, जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि क्या भगवान आपके इस खंबे में भी हैं, प्रहलाद महाराज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हैं कि वो तो सर्वत्र हैं, वो प्रत्येक कण कण के अंदर में है। जब हम देखते हैं ना कि सूर्य की जब रोशनी आती है तो उसमें छोटे छोटे से उस रोशनी के अंदर में कण से दिखते हैं, तो भगवान उस कण के अंदर में भी है, उस कण के अंदर में भी वास करते हैं। तो हम देख नहीं पाते, वो एक अलग चीज है, क्योंकि हमारे पास में ऐसे नेत्र नहीं है, ऐसी दृष्टि नहीं है। लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे भक्त जो हैं वो उसको देख भी पाते हैं और उसको समझ भी पाते हैं। तो तभी भक्त प्रहलाद ने बोला कि हाँ, ये इस खंबे में भी हैं। और जब हिरण्यकश्यपु ने उस पे वार किया, उस खंबे पे दिखाने के लिए प्रहलाद महाराज को कि देखो देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है वहां पे, ये आपका भ्रम है, तो तभी वहां पे नरसिंह भगवान जो है वो प्रकट हो जाते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे को भगवान के होने का भगवान के होने का प्रमाण देती है बेसिकली हमारे को। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पे बताया गया कि जब महाभारत के युद्ध में पितामह जो है वो बाणों की शैया पे लेटे होते हैं, तो वहां पे जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं उनके सामने, तो भगवान कृष्ण से वो पूछते हैं कि मैं तो अपने कई जन्मों को पीछे देख चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कोई ऐसा पापपूर्ण कार्य किया है जिसके कारण मुझे ऐसी स्थिति जो है वो प्राप्त हुई है। जैसे पैरा 9 के अंदर में कर्मों के विषय में बताया गया ना कि वो अंतर्यामी भाव के अंदर में हमारे अंदर में रहते हैं, है ना, और बाहर अपने विराट रूप में बाहर जो है वो प्रकट होते हैं। तो बेसिकली जैसे हमारे अंदर में भगवान अंतर्यामी रूप में हमारे हमारे हृदय के अंदर में वो साक्षी रूप में बैठते हैं। जैसे कि हमने भगवत गीता के अंदर में पढ़ा था कि जैसे एक वृक्ष पे 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक भोगता है, एक भोग करना चाहता है एक पक्षी, और दूसरा पक्षी जो है उसका साक्षी है। तो भगवान हमारे हृदय के अंदर में साक्षी रूप में सदैव वापस करते हैं। जैसे अभी हमने बताया भी कि भगवान जो है हमारे हृदय सबसे नजदीक कौन है हमारे हमारे साथ में, सबसे नियरेस्ट टू नियरेस्ट एंड आर डियरेस्ट टू डियरेस्ट इस भगवान हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हुए हैं। ही इज द वन हु इज नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। हम नहीं देख पाते या नहीं समझ पाते या हम नहीं समझना चाहते, वो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन ही इज द ओनली वन पर्सन हु इज वेरी नियर टू अस एंड हु इज वेरी डियर टू अस। मे बी डियर नहीं है हम लोग, डियर नहीं, ही वी आर वेरी डियर टू, बट वी आर वेरी डियर टू। तो जब वो पितामह जो है, भीष्म पितामह जो है, उनसे पूछते हैं, तो वो फिर उनको याद दिलाते हैं कि यू कोई और आप अपने 100th बर्थ जो है उसके पीछे जाओ। तब उसमें आपने एक युद्ध में जाते हुए एक सांप को जो था वो उसमें फेंक दिया गया था, कांटों में डाल दिया गया था, तो इसलिए आपको ऐसी स्थिति जो है में डाला गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो कार्यकलाप करते हैं या जो भी हम कर्म करते हैं उसके फल जो है हमारे को नहीं मिलते। जिस समय भी वो परिपक्व हो जाते हैं, वो फल जब है परिपक्व हो जाते हैं, तो हमारे को उन फलों को भोगना पड़ता है। लेकिन जैसे भगवत गीता के अंदर में 5 विषय बताए गए हैं, उसमें एक कर्म ही एक ऐसा विषय बताया गया है कि जिसको कि हम लोग जो शाश्वत नहीं है और जिसको कि हम लोग बदल सकते हैं। तो हमारे को प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में आए, भगवान की सेवा में आए, है ना, और भगवान के नाम का गुणगान करें, भगवान के नाम का प्रचार करें। तब जब हम इन चीजों में आते हैं तब हम अपना जीवन जो है वो सार्थक कर सकते हैं। किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि प्रभु जी जब हम सारा दिन यही करते रहेंगे तो फिर हम अपने अपने रूटीन कार्य कैसे करेंगे, अपने कार्यकलाप कैसे करेंगे।
तो भगवान ने ऐसा कभी भी नहीं बोला कि आप अपनी जो अपना जो कार्यकलाप है, जो रूटीन वर्क है, उसको छोड़ दो। ये बेसिकली हमारे को क्या करना है कि हमारे को एक अपना एटीट्यूड जो है ना वो चेंज करना है। हमारे को अपना केवल और केवल एटीट्यूड चेंज करना है, उसके अंदर में हमारे को परिवर्तन लेके आना है। क्योंकि किसी भी भक्त की प्रगति जो है, प्रकृति प्रगति जो है, वो उसके कार्यकलापों पर निर्भर करती है। उसका एटीट्यूड कैसा है वो उसके ऊपर निर्भर करती है। ये ये ग्रेजुअल प्रोसेस है एंड इट टेक्स टाइम। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे करके जब हम अपने आप को माइंडसेट जब हम अपना पूरा क्लियर कर लेते हैं, तो हमारे लिए चीजें जो है वो डिफिकल्ट नहीं होती हैं। वो हमारे लिए भी चीजें जो है, जैसे प्रहलाद महाराज का भाव है, या ध्रुव महाराज का भाव है, या नारद मुनि जी का जो भाव है, हाँ, तो इस प्रकार के भाव हमारे अंदर में जब प्रकट हो जाएंगे धीरे धीरे, गुरु साधु शास्त्र की सहायता से, गुरु से जब हम आदेश लेंगे, जब हम इस प्रकार के भाव प्रकट कर लेंगे, तो हम भी इस स्थिति को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट पैरा। लास्ट हरे में भगवान कृष्णा। बोलते हैं कि तथ्य तो यह है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भीतर तथा बाहर, हमारे अंदर में भी भगवान है और बाहर भी कौन है, बाहर भी भगवान है। प्रत्येक वस्तु उनकी विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य। हम जो भी देखते हैं इस जगत के अंदर में, पंचभूतों द्वारा, भगवान ने बताया, भगवत गीता के अंदर भगवान ने सारी चीजें बता रही है। मन बुद्धि अहंकार और पंचभूत जो है ना, उसी का ही कॉम्बिनेशन है। वॉट एवर यू सी इन दिस एंटायर नेचर is the combination of पंचभूता and मन बुद्धि अहंकार। जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश अद्भुत होते हैं, you know, उसी तरह भगवान की विभिन्न शक्तियां प्रकट होती हैं। इस तरह उनकी विभिन्न शक्तियों में एक रूपता है। इस एक रूपता के होने पर भी भगवान अपनी व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूपेण भोगते हैं, जो उनके अंश रूप जीवों द्वारा सूक्ष्म मात्रा में भोग्य है। हम जो हैं, हमारी स्थिति छोटी है, हम लोग सूक्ष्म मात्रा में भोग्य हैं, और भगवान जो है वो पूर्ण मात्रा में भोग्य हैं। तो भगवान बताते भी हैं भगवत गीता 5.29 में कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, कि मैं समस्त यज्ञों का, तपस्याओं का परम भोक्ता हूँ, है ना। और भगवत गीता 10.2 में भी भगवान कहते हैं कि ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना ही महर्षि गण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूपा हूँ, उनका उद्गम। हम नहीं समझ पाते भगवान के कार्यकलापों को, क्योंकि अ, भगवान हमारी विचारधारा से, या हमारे सोचने का एक जो लेवल है उससे परे है, अकल्पनीय, जैसे बोल सकते हैं कि भगवान जो है वो अकल्पनीय है, हम उनको नहीं पूर्ण रूप से समझ पाते। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि भगवान जो है, निष्कर्ष यही दिया गया कि भगवान जो है वो भोक्ताराम है। तो हमारे को चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने जो कार्यकलाप हैं उनको करें, ताकि हमारा जीवन जो है वो अ, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे ये मंत्रा जो है वो खत्म होता है। किसी का अगर कोई इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है, तो आप पूछें, हम प्रयास करेंगे। हरी बोल।